ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका जानकी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में जो हाल ही में उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 हुआ है उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर उन सभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही जिन्होंने 2022 में इसका एग्जाम दिया है, लेकिन उनके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है जो आने वाले समय में इसका एग्जाम देंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो तो उसमें आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और उसके साथ ही मैं अंत में ये भी बताऊंगी कि जिसका भी इसमें सिलेक्शन हो जाता है उसके लिए आगे की प्रोसेस क्या क्या है। तो जो भी इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं उनको डाइट के थ्रू डीएलएड करने का मौका मिलता है। उसके लिए आपके रिजल्ट के आ जाने के बाद आगे की क्या क्या प्रोसेस है, इसमें कि आगे काउंसलिंग और एडमिशन तक का आपका प्रोसेस और कहाँ पे डाइट कॉलेज है, इन सभी के बारे में अंत में बताऊंगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं इस पेपर के पहले क्वेश्चन से। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल यहाँ पे सरसों नहीं है। सरसों जो कि आपको पता ही होगा कि गेहूं के साथ बोई जाती है और वो रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत के सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो ये है बैंगलोर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत के सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो ये है बेंगलुरु। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन बिजली उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ये है तापीय ऊर्जा संयंत्र। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला? तो ये थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1971 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केदारनाथ में। ये क्वेश्चन आपके करंट से भी रिलेट करता है क्योंकि 5 नवंबर 2021 पीएम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था, जो कि 2013 में आपदा के कारण टूट गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है फेफड़ों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का एक अंग था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्नलिखित में से किस सम्राट के काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, और अगर स्थापत्य कला के स्वर्ण युग की बात करें तो वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में आए भी सबसे पहले थे और गए भी सबसे लास्ट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया? तो ये किया था संवाद कौमुदी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? तो ये है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये किया था शाहजहां ने। शाहजहां ने 1648 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो ये मिली थी कालसी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जो कि 1930 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागरीय जल के स्तर में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है भूकंप की तीव्रता को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो ये बोली जाती है यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जो कि नाबार्ड की फुल फॉर्म है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हवा महल।
हवा महल जो कि जयपुर में स्थित है। जामा मस्जिद दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में है और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। और जो हवा महल है वो जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया था, तो ये डाला गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सेक्युलरिज्म जिसे कि हिंदी में धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सेक्युलरिज्म जिसे कि हिंदी में धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। ये क्वेश्चन मैंने आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो में भी करा रखा था। जब विधानसभा चुनाव के बाद पुष्कर सिंह धामी फिर से सीएम बने थे तो उन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया था और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। सबसे पहले ये गोवा में लागू की गई थी और अब उत्तराखंड में भी इसे लागू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। अगला क्वेश्चन है, संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है, तो ये है 6 माह का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया था, तो ये किया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया क्योंकि यह, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और पोषण। बाकी ये तीनों ही ऑप्शन HDI के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और सकल नामांकन दर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुद्रास्फीति का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो ये है हीरा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तब क्या हो सकता है, तो इसमें प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति और त्वचा का कैंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जाती है, ये यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कई बार आप क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं और आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं। इसमें पूछा गया था विश्व शिक्षक दिवस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर, और अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए तो वो 5 सितंबर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, तो ये है एड्स की, और एड्स दिवस की अगर बात करें तो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है, तो ये है फुटबॉल। फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर 2011 में उत्तराखंड के राजकीय खेल का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे, तो ये होंगे पेरिस में, और जो 2020 के ओलंपिक थे वो टोक्यो में हुए थे। वो थे 2020 के, लेकिन कोरोना के कारण उन्हें 2021 में आयोजित किया गया था, जिसमें कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिंग थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया था वंदना कटारिया। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया जो कि उत्तराखंड की हैं और टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक मारने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी, और टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक मारने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी, जिन्हें कि 2021 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो ये है 5। ये 5 कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे प्रकाश पंत, और अगर अभी की बात करें तो वो रितु खंडोड़ी बनी है, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है।
और इस पेपर के जनरल नॉलेज सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम है? तो इसका नाम था ऑपरेशन गंगा, जिसे कि मैंने आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो में बता रखा था। अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं गया होगा। तो ये थे डीएलएड 2022 के जनरल नॉलेज वाले सेक्शन के सभी 50 क्वेश्चन। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको इससे आगे के जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनके आंसर को भी बताऊंगी। और उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इससे आप अपने आंसर को मैच कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी न्यू अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के माध्यम से। मेरा नाम अंजू, और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मेरा पेज जानकी अकेडमी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।